ज्ञान दर्शन चरण की पावन त्रिवेणी में नहा, देव मैं निर्मल बनूं यह स्वप्न मानस में रहा। प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको और दर्शन भी मिला, आचरण का सुमन सुंदर हृदय वनिका में खिला। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए शुक्ल ध्यान में केवल ज्ञान की महिमा का निरूपण कर रहे हैं, बता रहे हैं। एकत्व वितर्क अविचार से घाती कर्म का नाश करके अपने आत्मलाभ को प्राप्त होता है और अत्यंत उत्कृष्ट शुद्धता को पाकर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करता है। वे ज्ञान और दर्शन दोनों अलब्धपूर्व है, अर्थात पहले कभी प्राप्त नहीं हुए थे, सो उनको पाकर उसी समय वे केवली भगवान समस्त लोक और अलोक को यथावत देखते और जानते हैं। जिस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय वे भगवान सर्वकाल में उदय रूप सर्वज्ञ देव होते हैं और अनंत सुख, अनंत वीर्य और विभूति के प्रथम स्थान होते हैं। यह भाव मुक्त का स्वरूप है। इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, धर्णेंद्र, मनुष्य और देवों से नमस्कृत हुए हैं चरण जिनके, ऐसे केवली भगवान शील अर्थात 84 लाख उत्तर गुण और ऐश्वर्य सहित पृथ्वी तल में विहार करते हैं। वे विभु सर्वज्ञ भगवान पृथ्वी तल में विहार करके जीवों के द्रव्यमल और भावमल रूप मिथ्यात्व का जड़ से नाश करते हैं और समस्त भव्य जीव रूपी कमलों की मंडली यानी समूह को प्रफुल्लित करते हैं। जीवों के मिथ्यात्व को दूर करके उनको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। इस शुक्ल ध्यान के प्रभाव से ज्ञान लक्ष्मी, तपोलक्ष्मी और देवों की हुई समवसरण आदि लक्ष्मी तथा मोक्ष लक्ष्मी को पाकर धर्म के चक्रवर्ती होते हैं। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी करके सहित केवली भगवान जगत से वंदनीय और सब अभ्युदयों का सूचक ऐसे कल्याण रूप विभव यानी संपदा को पाकर तीनों लोक के अधिपति होते हैं। जिन भगवान के नाम लेने से ही भव्य जीवों के अनादि काल से उत्पन्न हुए जन्म मरण जन्य समस्त रोग लघु यानी हल्के हो जाते हैं, तब वे
सर्वगत और शिव ऐसे भगवान अरहंत पने को पाकर संपूर्ण कर्मों के समूह और जरा मरण से रहित हो जाते हैं। अरहंतपना पाकर सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। अब कुछ विशेष कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि उन सर्वज्ञ भगवान का परम ऐश्वर्य, चारित्र और ज्ञान के विभव का जानना और कहना बड़े बड़े योगियों के भी अगोचर है। केवली भगवान जब मोहनीय कर्म के साथ ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय इन चार दुर्दर्श घातीय कर्मों का नाश हो जाता है, तब अवशेष चार अघाती कर्म व्यक्ति रूप से रहते हैं। कर्मों से रहित और केवल ज्ञान रूपी सूर्य से पदार्थों को प्रकाश करने वाले ऐसे वे सर्वज्ञ जब अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु बाकी रह जाती है, तब तीसरे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान के योग्य होते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कर्मों से रहित और केवल ज्ञान रूपी सूर्य से पदार्थों को प्रकाश करने वाले ऐसे वे सर्वज्ञ जब अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु बाकी रह जाती है, तब तीसरे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान के योग्य होते हैं। जो जिनदेव उत्कृष्ट 6 महीने की आयु अवशेष रहते हुए केवली है, वे अवश्य ही समुद्घात करते हैं और शेष अर्थात जो 6 महीने से अधिक आयु रहते हुए केवली हुए हैं, वे समुद्घात में विकल्प रूप है। उनका कोई नियम नहीं है, समुद्घात करे और न भी करे। जब अरहंत परमेष्ठी आयु कर्म अंतर्मुहूर्त का अवशेष रह जाता है और अन्य तीनों कर्मों की स्थिति अधिक होती है, तब समुद्घात की विधि साक्षात प्रथम ही प्रारंभ करते हैं। अनंत वीर्य के द्वारा जिनका प्रभाव फैला हुआ है, ऐसे वे केवली भगवान क्रम से दंड, कपाट, प्रतर इन 3 क्रियाओं को 3 समय में करके चौथे समय में इन समस्त लोक को पूर्ण करते हैं। आत्मा के प्रदेश पहले समय में दंड रूप लंबे, द्वितीय समय में कपाट रूप चौड़े और तीसरे समय में प्रतर रूप यानी मोटे होते हैं और चौथे समय में इसके प्रदेश समस्त लोक में भर जाते हैं। इसी को लोक पूरण कहते हैं। ये सब क्रिया 4 समय में होती है। केवली भगवान जिस समय लोक पूर्ण होते हैं,
उस समय उनके सर्वगत, सर्वज्ञ, सर्वतोमुख, विश्वव्यापी, विभु, भर्ता, विश्वमूर्ति और महेश्वर ये नाम यथार्थ यानी सार्थक होते हैं। केवली भगवान लोकपूर्ण प्रदेशों को पाकर ध्यान के बल से वेदनीय नाम और गोत्र इन तीनों अघाती कर्मों की स्थिति घटाकर अर्थात भोग में लाकर आयु कर्म के समान स्थिति करते हैं। यदि वेदनीय नाम और गोत्र कर्मों की स्थिति आयु कर्म से अधिक हो तो लोकपूर्ण अवस्था में उनकी स्थिति आयु कर्म की स्थिति के समान कर लेते हैं। श्रीमान केवली भगवान पुनः लोकपूर्ण प्रदेशों से उसी क्रम से 4 समयों में लौटकर स्वस्थ होते हैं। लोकपूर्ण से प्रतर कपाट दंड रूप होकर चौथे समय में शरीर के समान आत्म प्रदेशों को करते हैं। जिनकी चेष्टा अचिंत्य है ऐसे केवली भगवान उस समय बादर काय योग में स्थित करके बादर वचन योग और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं। पुनः वे भगवान काया को छोड़कर वचन योग और मनोयोग में स्थिति करके बादर काय योग को सूक्ष्म करते हैं। तत्पश्चात सूक्ष्म काय योग में स्थिति करके क्षण मात्र में उस समय वचन योग और मनोयोग दोनों का निग्रह करते हैं। तब यह सूक्ष्म क्रिय ध्यान को साक्षात ध्यान करने योग्य होता है और वह वहाँ पर सूक्ष्म एक काय योग में स्थित हुआ उसका ध्यान करता है। यही तृतीय सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान है। तदनंतर अयोग गुण स्थान के उपांत्य अर्थात अंत समय के पहले समय में देवाधिदेव के मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्रतिबंधक कर्मों की 72 प्रकृति शीघ्र ही नष्ट होती है। भगवान अयोगी परमेष्ठि के उसी अयोग गुण स्थान के उपांत्य समय में साक्षात निर्मल ऐसा समुच्छिन्न क्रिय नामक चौथा शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। तत्पश्चात वीतराग अयोगी केवली के अयोग गुण स्थान के अंत समय में शेष रही हुई 13 कर्म प्रकृति जो कि अब तक लगी हुई थी तत्काल ही विलय हो जाती है। उस अयोगी केवली 14वें गुण स्थान में केवली भगवान निर्मल शांत निष्कलंक निरामय और जन्म मरण
रूप संसार के अनेक दुर्निवार बंध के कष्टों से रहित है। इनका आत्मा सिद्ध, सुप्रसिद्ध और निष्पन्न है तथा ये कर्ममल रहित निरंजन है, क्रिया रहित है, शरीर रहित है, शुद्ध है, निर्विकल्प है और अत्यंत निर्मल है। इनके यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है, अर्थात चारित्र की पूर्णता हुई है और अनंत वीर्य सहित है, अर्थात अब अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते और आत्मा के दर्शन ज्ञान की उत्कृष्ट शुद्धता को प्राप्त हुए हैं तथा ये मन, वचन, काय के युगों से रहित है, इसलिए अयोगी है, अत्यंत निवृत्त है, इसलिए केवल है। इन्होंने अपना आत्मा सिद्ध कर लिया है, इसलिए साधितात्मा है तथा स्वभाव स्वरूप है, परमेष्ठी है और उत्कृष्ट प्रभु है। उस 14वें गुण स्थान में इतने समय तक ठहरते हैं कि जितने समय में लघु यानी 5 अक्षर का अ, ई, उ, र, ल का उच्चारण हो और फिर कर्मबंध से रहित वे शुद्ध आत्मा स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करते हैं। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करें। 3 लोक के काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक कुछ नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही समस्त धर्मों का मूल है। जिनेश्वर देव का कहा हुआ दर्शन ही सम्यक दर्शन है। वह गुणों में और दर्शन, ज्ञान, चारित्र का इन तीनों रत्नों का सार है। मोक्ष मंदिर में चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, तो हमें उसी पथ के राही बनना है, उसी पथ पर अनवरत सतत आगे बढ़ते रहने का प्रबल पुरुषार्थ करना है और एक दिन अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।